स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग विटामिन के बारे में बात करें तो खोज कौन किया था विटामिन का? खोज 1881 में एन आई लुनिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एन आई लुनिन के द्वारा 1881 में विटामिन की खोज की गई थी। अब पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में सॉल्युबल है या घुलनशील है, और कौन फैट में सॉल्युबल है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर हम बात करें तो जल में घुलनशील कौन है? तो जल में दो ही विटामिन घुलनशील है, विटामिन बी और सी। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। और फैट में फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल या वसा सॉल्युबल या घुलनशील विटामिन किसको बोलते हैं? तो अडेक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अडेक को बोलते हैं। विटामिनों का काम क्या होता है? तो विटामिन का काम होता है जितने भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उसमें विटामिन का सहकारी सहकारी भाग होता है, वो उसमें रोल अदा करते हैं जितना जितना भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे विटामिन ऑक्सीकारिक एंजाइमों के भाग के रूप में विशिष्ट प्रोटीन का संयोजन करती हैं। मतलब कहने का कि बहुत सारे विटामिन क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन के रूप में ये प्रोटीन का संयोजन करती हैं या निर्माण करती हैं। ठीक है, बहुत सारे विटामिन की बात है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के भंजन में इनका संबंध होता है। तो अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के तोड़ने में भी विटामिन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक के अंतिम उत्पाद के रूप में ये ऊर्जा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो अगर देखें तो विटामिन क्या होता है? विटामिन को तोड़ने के बाद उनसे ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और जल निकलता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के प्रकार। अब विटामिन के प्रकार देखें तो विटामिन एक होता है विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए होता है। और विटामिन ए क्या है? अत्यंत संतृप्त अल्कोहल होता है। अत्यंत असंतृप्त, अनसंतृप्त का मतलब अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये इससे बना हुआ अल्कोहल होता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये विटामिन ए एक अनसेचुरेटेड अल्कोहल होता है जो फैट में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, जो पादप में कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन वो इसका संश्लेषण करता है। कौन? विटामिन ए का संश्लेषण करता है। ठीक है, विटामिन ए शरीर में नहीं बनता है, ये हमें बाहर से लेना होता है। इसेंशियल न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनता है, हमें बाहर से लेना होगा। तो जो हम लोग गाजर खाते हैं तो गाजर में जो कलर देखते हो वो उससे कैरोटीन मिलता है, और कैरोटीन से हम क्या करते हैं? विटामिन ए का निर्माण कर लेते हैं। जंतुओं के लीवर में या जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है? ये संचित होता है। तो लीवर लीवर और इंटेस्टाइन में ये क्या होता है? स्टोर होता है, पहली बात। और ये शरीर के वृद्धि में आवश्यक होता है। कौन? विटामिन ए। तो ये ध्यान रखना। अब पूछ लिया जाए कि विटामिन कौन सा विटामिन है जो एंटी इन्फेक्शन बोला जाता है? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इन्फेक्शन का मतलब जो संक्रमण होता है, तो वो संक्रमण से रोकने के लिए कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए होती है। सी नहीं मार देना, सी भी मिल जाएगा। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है, रतौंधी, नेक्टोलोपिया, नेक्टोलोपिया हो जाता है इसकी कमी के कारण। सफेद, फूली हुई, शुष्क आंखें, दृष्टि क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी से। कहाँ मिलेगा विटामिन ए? तो हरी सब्जी खाओ, गाजर खाओ, मछली का जो एकेट होता है, लिवर होता है, लिवर, कॉड लिवर ऑयल सुना है? कॉड लिवर ऑयल मिलता है, मेडिसिन में दिया जाता है कॉड लिवर ऑयल। बहुत बढ़िया एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस मतलब जो एंजियो का मतलब है आर्टरी, आर्टरी का निर्माण करना या वेसल्स, ब्लड वेसल का निर्माण करने में बहुत अच्छा रोल करता है। तो ये लीवर में पाया जाता है, मछलियों के लीवर में, दूध में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है। तो देखो, एक हरे हरी सब्जी और गाजर याद रखो। बाकी जो भी तुमको फैट वाली लगे ना कि इसमें तो फैट होता है, वो उसका आंसर मार देना। ठीक, तो ये हमारा विटामिन ए के बारे में बात हुआ। अब चलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो बी कॉम्प्लेक्स की तो टैबलेट या गोली भी आता है। ये वाटर में क्या होता है? घुलनशील होता है। और ये नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है, नाइट्रोजन से परिपूर्ण या नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है। इसके 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी में 13 प्रकार के लगभग विटामिन पाए जाते हैं। और इन सभी विटामिनों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाए कौन से विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है तो तुम मारना बी। ठीक है, अब बी वन देखते हैं। बी वन को थाइमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइमिन। पहले तो यही मिल आ जाता है, थाइमिन बोलते हैं विटामिन बी वन को।
ठीक है, ये जो भी B1 B2 जो भी बी कॉम्प्लेक्स होगा वो सब जल्द घुलनशील होगा, इसको बार बार बोलने की नहीं है जरूरत है। इसकी कमी से, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। अगर ये देखें तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, जो भी नर्वस सिस्टम है और मांसपेशियां है, मसल, उनका कार्य क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो अगर किसी के नर्वस सिस्टम कमजोर है तो विटामिन B1 युक्त आप क्या करो, नेचुरल न्यूट्रिशन लेने लगो तो वो ठीक हो जाएगा। इससे कमी से पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। तो विटामिन B1 से बोला बेरी बेरी रोग होता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, मसल का कार्य जो होता है वो बिगड़ जाता है, और पैरालिसिस की भी, इसकी कमी से पैरालिसिस भी हो सकता है। तो अनाज के छिलकों में जो कहते हैं ना, पॉलिश चावल ना खाओ, पॉलिश चावल खाओगे तो बेरी बेरी की रोग हो जाएगा। क्यों? कि पॉलिश कर देंगे चावल तो ऊपर की जो छिलका है वो भी हट जाएगा, तो विटामिन B1 की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। गेहूं में मिलता है, गाजर में मिलता है, चावल में मिलता है, दूध में मिलता है, समुद्री भोजन जो भी समुद्री जानवर मिलते हैं, भोजन मिलता है उसमें होता है, सोयाबीन में होता है, साबुत जो अन्न होता है उसमें मिलता है, हरी सब्जी में मिलता है। ये सब में क्या मिलता है? विटामिन B1 मिलता है। ठीक। और विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। रोग क्या होता है? बेरी बेरी होता है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, लकवा मार जाता है। ठीक। अब आजा जो B2 को क्या बोलते हैं? B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना, ये राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय, उपापचय मतलब मेटाबॉलिक में भाग लेता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय या मेटाबॉलिक में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो ये विटामिन B2 करता है। बहुत ध्यान से इसे याद रखना। इसकी कमी से क्या होता है कि शरीर में वेट कम होने लगता है, शरीर का वेट क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मुंह के जो कोण फट जाते हैं ना, देखते हो कि किनारे किनारे जो मुंह में होता है वो मुंह फट जाता है, वो इसी की वजह से होता है, विटामिन B2 की वजह से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से। ये किलोसिस किलोसिस पूछा गया था, तो किलोसिस किसके होता है? B2 की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस होता है। किलोसिस क्या होता है कि जब भी देखो कि तुम्हारा कट जाए, और कट जाए तो स्किन पे जहाँ कटा होता है तो वैसे स्कार टाइप के बन जाते हैं, स्कार टाइप के बन जाते हैं, और स्किन के ऊपर ये जो स्कार बनता है इसी को किलोसिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है? इसका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, जिसमें भी राइबोफ्लेविन कम होगा वो उसका पाचन शक्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आंखों में जलन होगा, सिर में दर्द होगा, दिमागी चिड़ता हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा दिमाग रूप से, रक्त की कमी हो जाएगी, कमजोर स्मृति हो जाएगा, मेमोरी पावर कम हो जाएगा, होठों की त्वचा पे क्या हो जाता है? पपड़ी पड़ने लगता है। तो पपड़ी पड़ने लगता है ना, होठों पे देखोगे कि इस समय गर्मी पड़ रही है तो उसमें भी पड़ने लगता है। ये दिखाता है, इंडिकेट करता है कि राइबोफ्लेविन की कमी है। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? B2 को बोलते हैं। इसमें वेट लॉस होता है, वेट की कमी होती है, मुंह के कोण फट जाते हैं, किलोसिस हो जाता है, उसके बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, सर दर्द होता है, ब्रेन की शक्ति कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। किसमें स्रोत में क्या है इसका? अगर ठीक करना है तो पनीर खाओ, दूध खाओ, मटर खाओ, सेम खाओ, ईस्ट खाओ, मांस खाओ, अंडा खाओ, हरी पत्तियां खाओ। इस सब में क्या मिलेगा? B2 मिलेगा, अर्थात राइबोफ्लेविन मिलेगा। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। नियासिन नियासिन है ना इसका रासायनिक नाम B3 का। ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है नियासिन की कमी से? प्लेग्रा नाम का रोग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जीभ और त्वचा पे दाने और पपड़ियां पड़ने लगती हैं। तो इसमें जीभ पे, त्वचा पे और दाने पड़ने लगते हैं और पपड़ियां पड़ने लगती हैं। मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी आने लगती है, डायरिया होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है, अतिसार होने लगता है, ये B3 की कमी से। तो B3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। मेन याद रखना, इसमें क्या होता है? जीभ पे दाने होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि मुंह में अल्सर हो गया, माउथ अल्सर हो गया, तो क्या करो? तो बोलते हैं कि विटामिन B कैप्सूल लो और मुंह में डाल लो तो ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा, तो यही दाने, जीभ पे जो दाने होते हैं, त्वचा पे दाने होते हैं, या पपड़ियां पड़ने लगती हैं, उनको ठीक करने के लिए होता है। मेनली याद रखना है कि इसे प्लेग्रा रोग होता है। ठीक है ना, और इसी को प्लेग्रा रोग बोलते भी है। ताजा मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, कलेजी, कलेजी मतलब लीवर में। ठीक है। और अंडा, दूध, मावा, जितने फलियां खाते हैं मटर में, उन सब में मिलता है B3। ठीक। तो ये हमारा B3 के बारे में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब B5 देखो, B5 में हमारा इसको बोलते क्या है? B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं B5 को। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि चर्म में स्किन डिजीज हो जाता है, हाथ और पैर में क्या हो जाता है? नमनेस आ जाता है, सुनता आ जाता है, थकावट लगने लगते हैं, बाल अगर जल्दी सफेद हो रहा है तो विटामिन B5 की जो इनटेक बढ़ा दो, बाल सफेद होना रुक जाएगा। तो ये सब बीमारी होता है क्या? चर्म रोग होगा, स्किन रोग होगा, हाथ पैर में सुनता आ जाएगा, नमनेस आ जाएगा, थकावट होने लगेगी, बाल सफेद होने लगेगा। ठीक। ये सब B5 की कमी की वजह से। कहाँ मिलेगा? तो दूध में मिलेगा, मांस में मिलेगा, मछली में, अंडा, मूंगफली, शकरकंद, गन्ना में मिलता है, अंकुरित गेहूं में मिलता है, आलू में मिलता है, अनाज में मिलता है। तो अगर इसका सेवन करने लगोगे तो B5 में जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। अब आ जाए विटामिन B6, इसको पैराडॉक्सिन बोलते हैं। पैरिडॉक्सिन किसको बोलते हैं? विटामिन B6 को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरिडॉक्सिन।
तो ये मेटाबॉलिक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक में पार्टिसिपेट करने वाली विटामिन होती है। ये इसकी कमी से क्या होता है, रक्त में कमी होने लगती है, अर्थात हीमोग्लोबिन में भी कमी होने लगती है, चर्म रोग हो जाता है स्किन में, पेशियां में क्या होने लगता है, मसल क्रैम्प जो बोलते हो ना, तो इसकी वजह से होता है, उल्टी आने लगती है या उल्टियां होने लगती है, मितली आती है, उल्टी हो, तो कभी देखते हो ना कि विटामिन बी कैप्सूल कोई खाता है तो उसको उल्टी जैसा लगता है, तो ये इसकी वजह से होता है, B6 की वजह से। ठीक है, अब देखो इसमें किस में मिलता है, दूध में, अनाज में, मांस में, मछली, कलेजी, ईस्ट और सब्जियां, तो ये पैराडॉक्सिन बोलते हैं B6 को, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे देखें तो B9 का बारे करें तो B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं, B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त की कमी होने लगती है। ठीक है, रुधिर, ये आरबीसी के निर्माण में जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड एस, ये इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से क्या होने लगता है कि एनीमिया होने लगता है। अगर ये मिलेगा तो आरबीसी का निर्माण क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ने लगता है, जिसमें फॉलिक एसिड अधिक होगा वो निर्माण होने लगेगा, किसका, आरबीसी का। ठीक है, और डीएनए के संश्लेषण में अगर पूछे कि डीएनए के संश्लेषण या सिंथेसिस में कौन सा विटामिन पार्टिसिपेट करता है, तो B9 ही करता है, B9 करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ये बता ही दिया। अच्छा, यही फॉर्मिक एसिड है, इसी में फॉर्मल्डिहाइड आ जाए, फॉर्मल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मल्डिहाइड हो जाए तो ये कैंसर का कारण बनता है। ये अगर कोई फॉर्मल्डिहाइड ले ले तो वो उसके क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो चींटियां काटती है ना, चींटियां काटती है तो जलन होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। हरी पत्ती, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, लिवर में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, फलियों में मिलता है, तो यहाँ पे ये विटामिन मिलता है। अब देखो B12, B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट, कोबाल्ट नामक एलिमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, साइनोकोबालामिन में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। ये भी क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। तो आरबीसी की परिपक्वता, जो मैच्योरनेस है, इसके लिए जो प्रोटीन आवश्यकता होती है परिपक्वता के लिए, वो उसका सिंथेसिस कौन करता है, ये सिंथेसिस करता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया होगा। तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसको बोलते हैं, जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। किसमें पाया जाता है, मांस में, कलेजी में, दूध में, मछली में, अंडा में, पनीर में, इन सब में साइनोकोबालामिन पाया जाता है या विटामिन B12 पाया जाता है। अब हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन सी के बारे में बात करें। तो विटामिन सी की को देखें तो ये विटामिन सी, ये इसकी सबसे पहले खोज कौन सी विटामिन की हुई थी, तो विटामिन सी की हुआ था। ठीक है, और ये विटामिन सी से क्या फायदा होता है, इसको हीलिंग, हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं, हीलिंग। विटामिन सी खाओगे तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है। ऐसे भी आप लोग कोविड आया होगा तो कोविड में विटामिन सी सबको खाने के लिए बोला गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और ये कोशिकाओं को परस्पर बांधने का काम करता है। तो कोशिकाओं को परस्पर बाइंडिंग का काम कौन करता है, विटामिन सी करता है। और कोलेजन तंतु, कोलेजन फिलामेंट होता है, हड्डियों के जो मैट्रिक्स होते हैं, दांतों के जो डेटिन पाया जाता है, उनको सामान्य अवस्था में बनाए रखने के लिए कौन काम करता है, विटामिन सी काम करता है। ठीक है, और रुधिर कणिकाओं, जो ब्लड सेल का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है, विटामिन सी इसमें हेल्प करता है। ठीक, इसका नाम क्या है, विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, जितने एसिड होते हैं बोलेंगे वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, हड्डी, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डी और दांतों की वृद्धि क्या हो जाएगा, रुक जाती है, और इससे प्रतिरक्षा क्षमता या हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, जनन क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन बेसिकली अगर कहें तो एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी विटामिन क्या किसको बोलते हैं, फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जनन क्षमता के कम होने की बात बोला गया है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी की बात नहीं बोला गया, तो दोनों में डिफरेंस रखना। जो खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, इनमें विटामिन सी मिलता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है, चीकू में मिलता है, टमाटर में मिलता है, अंकुरित अनाज में मिलता है, तुम अगर मिर्चा खाते हो तो मिर्चा में भी मिलता है। ठीक है ना, तो इसमें भी विटामिन सी मिलता है। ठीक, ध्यान रखना। विटामिन डी के बारे में आते हैं। तो विटामिन डी के बारे में देखें तो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल है। इससे हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। अगर इसकी कमी होती है तो बच्चों में क्या हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेट्स। अगर देखें तो एडल्ट में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ऑस्टियोमेलेसिया हो जाती है, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाती है एडल्ट में, और बच्चों में क्या हो जाती है, रिकेट्स हो जाती है। होता क्या है कि सूर्य की किरणें जब त्वचा में पड़ता है तो उसमें उपस्थित एर्गिस्ट्रॉल,
एर्गेस्ट्रॉल, जो स्किन में एर्गेस्ट्रॉल नाम का विटामिन होता है, उसको एर्गेस्ट्रॉल किस में चेंज होता जाता है, कैल्सीफेरॉल में चेंज होता है। तो सन के लाइट में जो स्किन में एर्गेस्ट्रॉल होता है, उस जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धूप विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। और यह विटामिन आहार नाल में जो हम भोजन करते हैं, आहार नाल में भोजन से फास्फोरस फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि फास्फोरस की क्या हो जाती है, फास्फोरस का अवशोषण करने लगता है विटामिन डी, कैल्शियम का अवशोषण करने लगता है, और ये दोनों फास्फोरस और कैल्शियम क्या करते हैं, अस्थि का या बोन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए बोन के निर्माण में ये मददगार होगा। अगर मान लो विटामिन डी की ज्यादा कमी होने लगेगा तो फास्फोरस का अवशोषण कम हो जाएगा। अगर किसी फास्फोरस में कमी आ जाएगी तो वो डिप्रेस होने लगेगा, डिप्रेस। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको क्या करो, विटामिन डी की सैचेट दिया जाता है कि वो खाए, तो उससे क्या होगा, जो भी खाना खा रहा है फास्फोरस अवशोषित होने लगे। क्यों, अगर फास्फोरस नहीं होगा शरीर में तो वो उसको डिप्रेशन होने लगता है, माइंड अच्छा काम नहीं करता है। तो ये लेवल पे, छोटे लेवल पे न्यूट्रिशन में देखा जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर बच्चों में देखें तो सूखा रोग जिसे रिकेट्स बोलते हैं वो हो जाता है। इसमें हड्डियां क्या हो जाती है, छीड़ हो जाती है, लचीली हो जाती हैं, टेढ़ी मोड़ी हो जाती हैं, और इसी के कारण टिटेनी रोग होता है। टिटनस सुना है ना, टिटनस, वैसे ही टिटेनी रोग होता है, ठीक है ना। वयस्कों में इससे क्या हो जाती है, कमी से हड्डियां भी छीड़ हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिस, लचीली हो जाती है और छीड़ हो जाती है। कहाँ मिलेगा ये, तो मक्खन, घी, अंडा, अंडा की जो जर्दी होती है उसमें मिलता है, मछली के तेल में मिलता है, और सबसे बढ़िया है कि आप सन बाथ लो, ठीक, तो इससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। अब आ जाओ विटामिन ई की। विटामिन ई देखें तो विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, ठीक है। इसको प्रजनन विटामिन बोलते हैं। तो ये प्रजनन विटामिन बोलते हैं, या एंटी फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। व्यक्ति की इसकी कमी से क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, तो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है नपुंसक में, ठीक है ना। तो एंटी फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रजनन के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बाजपन हो जाता है। तो बाजपन हो जाता है जिसको बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी, तो इसलिए इसको बोला जाता है एंटी फर्टिलिटी विटामिन। अब देखो, गेहूं, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, चना, मटर, हरी सब्जियां, मांस, इसमें मिलता है। अब आ जाते हैं विटामिन के। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विन, फाइलोक्विनॉल, फाइलोक्विन बोलते हैं, या क्विनॉल बोलते हैं। तो फाइलोक्विनॉल बोलते हैं इसको। ये रक्त स्रावी विटामिन होता है, रक्त से स्रावित होता है। इसी को इसको थ्रोम्बस या थ्रोम्बस, खून का थक्का बनाने वाले विटामिन बोला जाता है, ठीक है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन आवश्यक है, विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है, विटामिन के करता है, और यही जाके फिर बाद में फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये थक्का बना देता है, खून का थक्का बना देता है, ठीक है ना। तो ये प्रोथ्रोम्बिन के लिए कौन जरूरी होता है, विटामिन के होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, ध्यान रखना, ब्लीड करने लगेगा। हरी सब्जियों में मिलता है, जो भी हरी पत्ती वाली होती है उसमें मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, गोभी में मिलेगा, सोयाबीन में मिलता है, लीवर में मिलता है, अंडे की जर्दी में मिलता है। तो ये विटामिन के बारे में हो गया, ठीक है। अल्फा अल्फा में विटामिन अल्फा अल्फा में भी विटामिन के मिलता है, ठीक, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ विटामिन पी। इसका नाम है निकोटिनामाइड। विटामिन पी को क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड बोलते हैं। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है विटामिन पी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करता है, विटामिन सी के साथ श्वसन में, रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो रिस्पायरेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, निकोटिनामाइड करता है या पी करता है। और शरीर को विषैले पदार्थों से बचाने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन पी है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि अगर कमी होगी तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सेल दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और प्रतिरोधक क्षमता, हमारे इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इस किस में मिलता है, नारंगी में मिलता है, नींबू में मिलता है, अंगूर में मिलता है, फल और फलों की छाल या गुदा में मिलता है। अब आ जाए विटामिन एच। इसका नाम है बायोटीन। जो बायोटीन हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है वही बायोटीन। तो ये वसी अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण के में काम करता है, अर्थात फैट के निर्माण में और अमीनो एसिड के निर्माण में ये विटामिन पार्टिसिपेट करता है। इसकी कमी से क्या होता है, चर्म रोग हो जाता है और बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी जिसके बाल झड़ते रहते हैं उसको विटामिन एच की टैबलेट बोला जाता है, या बोला जाता है कि आप न्यूट्रिशन डाइट में इन सबको जोड़ो, मांस को जोड़ो, गेहूं को जोड़ो, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ये खाओगे तो विटामिन एच मिलने लगेगा, उसी को बायोटीन बोलते हैं, ठीक। विटामिन एच को क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे देखें। तो एंटी कैंसरस विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन बी 17 को बोलते हैं। एंटी कैंसरस विटामिन किसको बोलते हैं,
विटामिन B17 को बोलते हैं। फैटी लिवर हो जाता है किस विटामिन की कमी से फैटी लिवर हो जाता है? तो कोलिन की कमी से क्या हो जाता है? फैटी लिवर हो जाता है। चावल धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो B1 नष्ट हो जाती है चावल धोने से, और बेरी बेरी रोग हो जाता है। एनीमिया, फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया होता है। और मेगा ब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है? तो B12 से होता है, तो ये भी ध्यान रखना। किसको विटामिन को एंटी एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है, विटामिन ए को बोला जाता है। बांझपन रोधी एंटी फर्टिलिटी विटामिन किसको बोला जाता है? तो टोकोफेरॉल को बोला जाता है, विटामिन ई को बोला जाता है। सीलियक रोग किस विटामिन के से कमी से होता है? तो सीलियक रोग वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सीलियक रोग विटामिन D3 के कमी से होता है, D3 के कमी से होता है सीलियक रोग। ठीक, अब देखो मनुष्य में अगर देखें तो शरीर में बनने वाले विटामिन कौन है? तो मनुष्य के शरीर में दो विटामिन बनते हैं, डी और ई बनते हैं। कौन? डी और ई। कौन सा खनिज तत्व अधिकतर एंजाइम का सह घटक होता है? मतलब कहने का कि कौन एंजाइम को बनाने में सबसे ज्यादा एलिमेंट यूज होता है? तो एंजाइम बनाने में सबसे ज्यादा जिंक यूज होता है। एपिडेमिक ड्रॉपसी रोग जो होता है ना, सरसों में एडल्टरेशन या मिश्रण किया जाता था तो उसकी वजह से ड्रॉपसी रोग होता था। तो किसमें? सरसों के तेल में आर्जिमोन का मिश्रण किया जाता है। एडल्टरेशन किसका किया जाता था? आर्जिमोन का किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना वसा सेवन करना चाहिए? फैट, वो उसको 30 ग्राम कम से कम होना चाहिए। वही प्रोटीन का कितना है? 70 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है? तो सल्फर विटामिन थायमिन और बायोटीन का घटक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी विटामिन का क्या होता है? सल्फर घटक होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि थायमिन और बायोटीन में होता है। और सल्फर अमीनो एसिड में भी पाया जाता है, अमीनो एसिड में पाया जाता है। जैसे सिस्टीन अमीनो एसिड है, सिस्टीन नामक, उसमें क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है। ट्रिप्टोफैन में भी पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। किडनी में पथरी बनने से रोकता है, कौन ऐसा है जो एलिमेंट किडनी में पथरी नहीं बनने देता है? मैग्नीशियम रोकता है। कौन रोकता है? मैग्नीशियम। अगर देखें तो सेल रिस्पायरेशन में या कोशिकीय श्वसन प्रक्रियाओं में कैटलिस्ट एंजाइमों में इलेक्ट्रॉन वाहक खनिज कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन का वाहक या इलेक्ट्रॉन का वाहक खनिज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर खनिज किसको बोलते हैं? आयरन और कॉपर को बोलते हैं। ठीक है। तंत्रिकीय आवेगों के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला खनिज कौन है? तो जो भी इंपल्स चलता है ना, इंपल्स जो तंत्रिका से चलता है, तो वो सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड के, तो तीन से होता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। अगर मान लो सोडियम कम हो जाएगा तो किसी का इंपल्स बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये हमारा क्या हुआ, विटामिन का पूरा खत्म होता है। कैसा लगा आप लोग बताइएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। नॉलेज यहाँ से ये क्वेश्चन बनना ही है।